लोग के नजर के सामने जो वीकली टेस्ट का जो रिजल्ट आया है वो इस प्रकार है। यहाँ पे लगभग 10 जो बच्चे हैं अच्छे किए हैं। 35-40 नंबर का एग्जाम में 35 से ऊपर 35 या 35 से ऊपर 10 बच्चे लाए हैं। ध्यान दीजिएगा, आप अभी पढ़ रहे थे प्रकाशहीन ज्वाला किसे कहते हैं। तो देखिएगा, एक होता है प्रकाशहीन और एक होता है प्रकाशमान। क्या होता है? प्रकाशमान। जानते हैं क्या होता है? जिससे प्रकाश निकलता है, प्रकाश यदि ज्यादा रोशनी करता है उसको कहते हैं प्रकाशमान। और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जिससे रोशनी नहीं होता है, उसको कहते हैं प्रकाशहीन। और देखिए यहाँ पे कहा है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर, यानी जितना हिसाब से ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, ध्यान देना आप लोग, जिस तरह ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है उसी तरह क्या होता है, आग जलता है। आग क्या होता है? जलता है। और जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है उसी उतना ही बढ़िया का मतलब होता है पूर्ण रूप से, यानी पूरा तरीका से उसका ईंधन जो है जलता है, यानी ईंधन का पूर्ण दहन कहता है। इसीलिए आपको लिखवाए हैं कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर, यानी ऑक्सीजन को खूब अच्छा से पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए उस आग को जलने के लिए पूर्ण तरह से जितना चाहिए उतना मिलने पर ईंधन का पूर्ण दहन होता है, यानी पूरा तरीका से वो ईंधन जलता है, पूरा तरीका से जलता है, पूर्ण दहन होता है। तब जाकर तब क्या होता है, उससे प्रकाश ज्यादा नहीं निकलता है। वो क्या होता है? वो नीला रंग का होता है। क्या होता है? नीला रंग का होता है। उससे प्रकाश ज्यादा नहीं निकलता है, इसीलिए उसको प्रकाशहीन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, गैस। आपके गैस में जो आपके सिलेंडर में एलपीजी है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहिए, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहिए। ये जो आपके सिलेंडर में एलपीजी है, जब आपके गैस से निकलता है, जब आप चूल्हा को जलाते हैं तो नीला रंग का आग होता है कि नहीं होता है? नीला रंग के आग तो होता है। तो नीला रंग के आग रोशनी नहीं करता है, रोशनी और उजाला नहीं करता है, प्रकाश नहीं करता है। लेकिन वहीं अगर आग पीला रंग का होता है तो कितना प्रकाश करता है? खूब प्रकाश करता है। तो देखिए यहाँ पे जो भविष्य में ध्यान दो, इधर यहाँ पे जो गैस का आग है ना, ये पूरा तरीका से दहन होता है, इसका पूरा तरीका से दहन होता है, खूब बढ़िया से जलता है। तो इसका रंग जो होता है, प्रकाश का रंग नीला होता है और वो ज्यादा रोशनी नहीं कर पाता है। लेकिन उसके सामने तो उसके हाथ में ला के निकाल के देखिए, आपका हाथ बुझा जाएगा, साफ जल जाएगा तो जल जाएगा। मगर अब देखिए हम लोग गाँव में, लेकिन वही पीला रंग का आग है, वाल जब पूरा फूकते हैं लोग, तो वो मतलब धा उसका नहीं, तो पीला कलर का होता है। क्या होता है? पीला कलर का। ये तो पीला कलर का होता है। तो होता क्या है कि वो पूरा तरीका से नहीं जलता है, तो उसमें हम लोग आगो में हाथ ऐसे कर लेते हैं, वैसे करते हैं। लेकिन गैस जला के तो मुझे वैसे कर दीजिए, आग रहता है तो दे रहा है, आग में हाथ डाल दे रहा है, हाथ में वैसे करता है, खूब धीरे फेंकता है। तो लेकिन वहीं अगर गैस जल रहा है, उसको काला कर दो, नीला कलर का जल रहा है, उसको हाथ लगा के निकाल दे, हाथ लगा के निकाल दे, उनका हलवा पूरी टाइट हो जाएगा। समझ रहे बताओ? यानी कहने का मतलब है कि जो नीला कलर का जलता है उसको ऑक्सीजन वो पूर्ण रूप से दहन होता है, यानी बढ़िया से जलता है। आज जो जिसको ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, यानी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो पूर्ण तरीका से नहीं जलता है। जैसे हमारे दो किस्म का हम लोग का चूल्हा जलता है। एक होता है घर में जो हमारी दादी अम्मी बनाई रहती है चूल्हा, वो चूल्हा जलता है, और एक हम लोग का गैस वाला चूल्हा जलता है। तो हम लोग का देखिए जो चूल्हा होता है उसका मुंह है इतना मोटा होता है, मान लीजिए इतना मोटा, लेकिन फिर भी ऊपर जल्दी खाना नहीं बनता है। लेकिन छोटा सा एक बर्नर होता है गैस के ऊपर, जल्दी खाना बन जाता है या जल्दी उसको गर्म हो जाता है। काहे? तो ये पूर्ण तरीका से दहन होता है ना, तो ये ज्यादा यानी उष्मा देता है, ज्यादा गर्मी देता है। भले प्रकाश कम देता है लेकिन गर्मी ज्यादा है, भले ही प्रकाश कम देता है। तो आएगा प्रकाशहीन ज्वाला किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में मिलने पर जो ईंधन का पूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन होने के बाद ज्यादा उष्मा देता है और उसका रंग जो होता है नीला होता है, जिससे वो प्रकाश ज्यादा नहीं दे पाता है, तो उसे प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं। लेकिन प्रकाशमान ज्वाला में कहेंगे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, या कहेंगे ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर, यानी जितना चाहिए उतना नहीं मिलने पर
ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है, ईंधन पूरा तरीका से नहीं चलता है, जो जलने वाला पदार्थ है पूरा तरीका से नहीं चलता है, उसका रंग पीला होता है। उसका रंग क्या होता है अभी? पीला होता है। उसका रंग पीला होता है और वो ज्यादा ऊष्मा कम देता है लेकिन रोशनी खुद ज्यादा देता है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाशमान ज्वाला। क्या कहते हैं? प्रकाशमान ज्वाला, प्रकाशमान ज्वाला कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जान सकते हैं कैसे बर्नर में, यानी गैस के बर्नर प्रकाशहीन ज्वाला है लेकिन पूर्ण रूप से उसका दहन होता है। लेकिन हमारे चूल्हा का जो धिधोर है वह उसका ऊष्मा कम मिलता है लेकिन वह ज्यादा प्रकाश देता है, उसका रंग पीला होता है। गैस का जो बर्नर का आग निकलता है वह नीला होता है। हो गया? ध्यान हुआ? अभी आप लोगों को बताया मोमबत्ती के बारे में कि मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। ज्वलनशील पदार्थ का मतलब होता है जो जलता हो, दहनशील कहिए या ज्वलनशील कहिए। तो मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मोम। कहिएगा मोम कहाँ से आता है? कौन बताएगा मोम कहाँ से आता है? खेतों में से मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, तो उससे जब पूरा होने के बाद उसमें से मध को तो हम लोग शहद को निकाल लेते हैं, हनी को, और जो बच जाता है उसके जो घर बनाया रहता है सब, आज उसका प्लास्टिक टाइप का बढ़ता है ना, बचता है ना, वही मोम हो जाता है। उसी को पिघला कर काम लिया जाता है। लेकिन मोमबत्ती में मोम के अलावा और सारे रसायन मिलाए जाते हैं, वह शुद्ध मोम का नहीं होता है। शुद्ध मोम हो जाता है जब कोई ताबीज वगैरह देखा है, ताबीज में भरता है सब, वो शुद्ध मोम होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मोमबत्ती मोम की बनी होती है। क्या होती है? मोम की है। अब मोम जो होता है वो ठोस हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? ठोस हाइड्रोकार्बन होता है। ठोस हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, लेकिन असल में होता क्या है कि मोमबत्ती जब जलता है, ये जलता है, देखिए मोमबत्ती का फिगर बना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। मोमबत्ती जब जलता है, इसमें एक मोमबत्ती में एक रहता है धागा। क्या रहता है? धागा टाइप का रहता है, थोड़ा मोटा धागा रहता है, ऐसे रहता है मोमबत्ती। और मोमबत्ती में जैसे हम लोग लौ लगाते हैं, मतलब इसमें माचिस के तिल्ली से जलाकर लगाते हैं, तो वह ऐसे रूप धारण करके बनाता है। ऐसे ऐसे पता नहीं होगा, ये ज्वाला है, ज्वाला तीन ज्वाला होता है, तीन। ठीक है, लेकिन असल अच्छा रहेगा कि यहाँ से आप चाहिए, अच्छा रहेगा यहाँ से चाहिए। ठीक है, इस तरह के ज्वाला मोमबत्ती देता है। क्या होता है असल में, यहाँ मोम जो पिघलता है, मोम यहाँ पे जो जलता है तो ये पिघलता है, इसे गर्मी से यहाँ पे जो है, इसे गर्मी से ये पिघलता है और पिघल कर बत्ती के ऊपर चढ़ता है, बत्ती के ऊपर चढ़ता है, बत्ती के ऊपर चढ़ता है। चढ़ने के बाद ये ऑक्सीजन के सहारा लेकर बिना वाष्प के तप जाता है। क्या होता है? तप जाता है, और तपने के बाद, तप होने के बाद चमकने लगता है और पीला रंग का ज्वाला बनाता है। पीला रंग का ज्वाला फ्लेम का निर्माण करता है जो प्रकाशमान होता है और हमको दिखाई देता है। और यहाँ से धीरे धीरे पिघल कर जो कुछ जो चलता है नहीं है वो पिघल कर इधर थोड़ा गिरता भी है। आप लोग देखे होइएगा। ठीक है, यही आपका मोमबत्ती का। ठीक है, तो इस मोमबत्ती को देगा। अब इसके ज्वाला का अलग अलग नाम है, जो इसका फ्लेम है, लौ, इसका नाम है। सबसे बीच वाला कहते हैं केंद्रीय मंडल। क्या कहते हैं? केंद्रीय मंडल। और इसके जो दूसरा वाला होता है इसको कहते हैं प्रकाशमान मंडल, प्रकाशमान मंडल। और इसके सबसे जो ऊपर वाला होता है, लास्ट वाला बाहरी वाला, उसको कहते हैं प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन मंडल। यही यानी ये केंद्रीय मंडल है और ये प्रकाशमान मंडल है, प्रकाशमान मंडल ये पीला कलर का जलता है, और प्रकाशहीन मंडल है जो हल्का नीला कलर का जलता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग और याद लीजिएगा मोमबत्ती का ज्वाला, मोमबत्ती का ज्वाला। आप लोग देख रहे हैं मोमबत्ती, ठीक है, आप लोग सुंदर बनाते हैं।